हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 का मैथ्स का चैप्टर 3 और इस चैप्टर का नाम है हमारे पास प्लेइंग विद नंबर्स। इसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.6 और ये एक्सरसाइज है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम HCF बोलते हैं, या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र GCD बोलते हैं जिसको हम। The highest common factor HCF of two or more given numbers is the highest or greatest of their common factors। अभी मैंने इसमें वीडियो बनाया हुआ था कॉमन फैक्टर्स का, उसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स होता है उसको हम बोलते हैं HCF, है ना। और इसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो जो है डिवाइज़र है सबसे बड़ा, जो दोनों नंबर को डिवाइड कर देता है, इसलिए उसको बोलते हैं हम HCF। अब ये HCF निकालने का के 4 तरीके होते हैं हमारे पास। पहला है लिस्टिंग फैक्टर्स, दूसरा है प्राइम फैक्टराइजेशन, तीसरा है डिवाइडिंग बाय कॉमन फैक्टर्स एंड फोर्थ है लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो हम इस वीडियो में ये चारों के चारों जो मेथड हैं इनको सीखेंगे। तो पहले देख लेते हैं हम लिस्टिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, है ना। मतलब लिस्टिंग फैक्टर्स का मतलब होता है कि फैक्टर को लिस्ट करना है, मतलब लिस्ट बनानी उसकी फैक्टर्स की। जैसे फॉर एग्जांपल हम 10 और 20 के HCF निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 के फैक्टर्स निकालते हैं। तो 10 के फैक्टर्स निकालने के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। राइट हैंड साइड में हमने क्या किया, जैसे 1 × 10 किया सबसे पहले, फिर हम 2 से 10 को डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 5, तो लिख देंगे हम 2 × 5। अब हम इसको आगे करेंगे 3 से, ये नहीं होता है, 4 से नहीं होगा, फिर 5 से होगा, तो 5 से ऑलरेडी हो चुका है तो हम यहीं पे इसे स्टॉप कर देते हैं और हम लिख लेते हैं फैक्टर्स ऑफ 10। फैक्टर्स ऑफ 10 ये सारे नंबर हो जाएंगे 1, 2, 5 एंड 10। ऐसे देख लेते हैं हम फैक्टर्स ऑफ 20। 20 के फैक्टर्स निकालने हैं तो वही करेंगे हम। पहले हम 1 से डिवाइड करेंगे 20 को, तो 20 टाइम जाएगा तो लिख देंगे 1 × 20। फिर हम 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 10 जा, तो 2 × 10। फिर हम 20 को 3 से नहीं कर सकते तो सीधे करेंगे 4 से, तो 4 5 जा 20। फिर हम 5 से करेंगे तो 5 से तो ऑलरेडी हो गया है। 6 से नहीं कर सकते हम, 7 से नहीं कर सकते, 8 से नहीं कर सकते, 9 से नहीं कर सकते, और 10 से कर सकते हैं तो 10 का भी हो चुका है, तो इसको यहीं पे हम स्टॉप कर देते हैं। तो अब हम लिख देंगे फैक्टर्स ऑफ 20। फैक्टर्स ऑफ 20 क्या आएंगे, 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। अब इन फैक्टर्स में हम ये देखते हैं कि कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो दोनों में हैं, है ना, उसको बोलते हैं हम कॉमन। तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 10 एंड 20 क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा 1, दूसरा हो जाएगा 2, तीसरा हो जाएगा 5 एंड चौथा हो जाएगा 10। ये हमारे कॉमन है जो दोनों में है। अब HCF क्या होता है, HCF वो होता है कि जो हाईएस्ट कॉमन है। हाईएस्ट कॉमन मतलब जो सबसे बड़ा नंबर है कॉमन फैक्टर्स में, उसको हम बोलते हैं HCF। तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन क्या है, 10। 1, 2, 5 और 10 में सबसे बड़ा क्या है, 10। तो यही हमारा HCF है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स ऑफ 10 एंड 20 इक्वल टू 10। इसे हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र भी बोलते हैं। डिवाइज़र इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सबसे बड़ा डिवाइज़र है जो दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। अब देख लेते हैं दूसरा मेथड। दूसरा मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि प्राइम नंबर्स में इसके फैक्टर्स निकालने हमने। जैसे फॉर एग्जांपल हमें 15, 25 एंड 30 इनका हमें HCF निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, हम इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी कि प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो राइट हैंड साइड में मैंने जैसे निकाला हुआ है 15 का, तो सबसे पहले हम 15 को 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 5, तो 5 लिख देंगे हम 15 के नीचे। फिर 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, तो जब तक ये 1 नहीं आ जाता तब तक हम डिवाइड करते रहते हैं। तो लेफ्ट साइड में जो हमारे पास हैं 3 और 5, ये दोनों इसकी क्या हो गए, प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं इनको। तो अब हम इसको लिख देंगे यहाँ पे कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15 क्या हो गया, 3 × 5, 3 5 = 15। इसी तरह से दूसरा करते हैं हम
जैसे 25 के प्राइम फैक्टर्स निकालने तो क्या करेंगे हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 5 5 जा 25 तो 5 लिख देंगे, फिर इस 5 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, तो अभी आ गया 5 मल्टीप्लाई 5। 25 के प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं इसको। अब हम करेंगे 30 का। 30 को हम सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 15 जा होता है 30। अब ये 15 2 से डिवाइड नहीं होता तो इसे हम करेंगे 3 से, 3 5 जा 15 और फिर इस 5 को 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5। तो हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आ गए हमारे पास 2 3 एंड 5। तो अब हम इनको लिख देंगे यहाँ पे कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 एंड ऐसे ही लिख देंगे हम 25 के क्या हो जाएंगे 5 मल्टीप्लाई 5 और 30 के क्या हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब इन तीनों में जो भी कॉमन होगा है ना, तब जो भी नंबर तीनों में होगा वो हमारा क्या हो जाता है HCF। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 25 एंड 30 क्या हो गया 5 जो तीनों में है, तो इसलिए HCF ऑफ 15 25 एंड 30 क्या हो गया हमारे पास 5, तो इसका HCF आ गया 5। अब देख लेते हैं नेक्स्ट मेथड है डिवाइडिंग बाय कॉमन फैक्टर्स। जैसे हमारे पास हमें 20 28 एंड 32 का HCF निकालना है, तो हम क्या करेंगे इनको पहले इस साइड लिख देंगे, राइट हैंड साइड में मैंने जैसे लिखा हुआ है 20 28 एंड 32। अब इन तीनों नंबर्स को मैंने किसी एक नंबर से डिवाइड करना है जो तीनों को डिवाइड कर दे। तो 20 28 32 को कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है 2, तो हम पहले लिख देंगे 2 10 2 10 जा 20, फिर 2 14 जा 28 एंड 2 16 जा 32। फिर इन तीनों को देखना है 10 14 और 16 को कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है तीनों को, फिर 2 ही कर सकता है, तो हम करेंगे 2 5 जा 10 2 7 जा 14 एंड 2 8 जा 16। अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड कर ले, है ना, तो इसलिए हम इसको यहीं पे फिनिश कर देते हैं। अब ये जो 2 है और 2 है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारा HCF आ जाता है। डिवाइडिंग बाय कॉमन फैक्टर्स का मतलब होता है कि जो तीनों के फैक्टर्स में आएगा उससे डिवाइड करना है हमने। तो जैसे हमने अभी 2 और 2 से किया है तो हमारा जो HCF आ गया क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4। अब नेक्स्ट मेथड है हमारे पास लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसमें डिवाइड्स करते हैं नंबरों को, छोटे नंबर से बड़े नंबर को। जैसे हमारे पास हमें 24 और 36 का HCF निकालना है, तो हमारे पास छोटा नंबर कौन सा है 24 से हम 36 को डिवाइड करेंगे। तो पहला स्टेप तो यही है कि 24 से हमने 36 को डिवाइड करना है, तो 24 1 जा 24 आएगा, फिर रिमाइंडर बचेगा 12। अब जो रिमाइंडर बचता है उससे पहले वाले डिवाइजर को फिर दोबारा से डिवाइड कर देते हैं। पहले वाला डिवाइजर क्या था, किससे डिवाइड किया था हमने 24 से, तो इस रिमाइंडर से 24 को फिर डिवाइड करेंगे हम। तो 24 को डिवाइड करेंगे तो 12 2 जो होता है 24। अब हमारे पास आ गया 0। ये प्रोसेस हम तब तक करते रहते हैं जब तक कि 0 नहीं आता, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 0 आ गया तो इसलिए हमने लास्ट में किससे डिवाइड किया था 12 से, तो यही हमारा HCF है। तो इसलिए HCF 24 एंड 36 का क्या हो गया 12। और अच्छी तरह से समझने के लिए मैंने आगे एक्सरसाइज की हुई है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। माना हमारे पास 3 नंबर्स हैं 60 80 एंड 90। इन तीनों का हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से HCF निकालना है। सबसे पहले हम 60 और 80 का HCF निकालते हैं, है ना। 60 से 80 को डिवाइड करते हैं, तो 60 से 80 को डिवाइड करेंगे तो 61 जा 60 आएगा और रिमाइंडर बचेगा 20। अभी जो रिमाइंडर बचा है 20, इससे हम फिर पिछले वाले डिवाइजर कौन सा है, किससे डिवाइड किया था हमने 60 से, तो उस 60 को डिवाइड कर देंगे, तो 23 जा हो गया 60 और अब ये आ गया 0, इसका रिमाइंडर आ गया है। इसका मतलब 60 और 80 का जो HCF है वो क्या आ गया 20, क्योंकि हमने 20 से इसमें लास्ट टाइम डिवाइड किया था। अब हमारे पास 20 एंड 90 रह गए हैं 2 नंबर्स, इनका हमने HCF निकालना है ना। तो हम क्या करेंगे 90 को 20 से डिवाइड कर देंगे, 20 4 जा 80 और 90 में से 80 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10। अब हमारा जो रिमाइंडर आया वो 10 आया।
इस 10 से हम जो लास्ट वाला जो डिवाइजर है 20 उसको डिवाइड कर देंगे। तो 10 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 10 2 ज़ा 20 और 20 में से 20 माइनस करेंगे तो आएगा 0। तो रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पे अब आ गया 0। और लास्ट टाइम पे हमने किससे डिवाइड किया है 10 से। तो अब 20 का और 90 का जो HCF आ गया वो क्या आ गया 10। तो इसलिए अब सब का जो आएगा हमारे पास HCF वो होगा 10। तो इसे हम लिख देंगे HCF ऑफ 60, 80 एंड 90 इक्वल टू 10। अब कभी कभी कुछ जैसे हमारे पास इस तरह के एग्जाम्पल आ जाते हैं और हमें शॉर्टकट मेथड चाहिए, माना हमें नहीं निकालना है HCF, है ना। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, अगर कहीं पे ऐसा आ जाता है कि जैसे 6 एंड 12 है, इन दोनों का मुझे HCF निकालना है, तो मुझे पता है कि जो 6 है ये जो है 12 को पूरी तरह से डिवाइड कर देता है ना। तो इसलिए जो है हम 6 को ही HCF मान लेते हैं। जो भी छोटा नंबर होता है अगर वो बड़े को पूरी तरह से डिवाइड कर लेता है तो छोटे नंबर को ही हम HCF मान लेते हैं। तो सिंस 12 इज डिविजिबल बाय 6 देयरफॉर 6 इज द HCF ऑफ 6 एंड 12। तो 6 ही इन दोनों का HCF निकल के आ गया, अगर कभी ऐसा आ जाता है तो। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज मुझे HCF निकालना है 5, 15 एंड 30 का। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा हमारे पास यहाँ पे 5। अब अगर 5 इन दोनों बचे हुए नंबर्स को भी डिवाइड कर देता है पूरा, तो फिर हमारा HCF क्या होगा 5 ही होगा। तो हमें HCF निकालने की जरूरत नहीं है। सिंस 30 एंड 15 आर डिविजिबल बाय 5 देयरफॉर 5 इज द HCF। अब हम NCERT की जो बुक है उसमें एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो नंबर्स दे रखे हैं हमारे पास यहाँ पे, इनके हमने HCF निकालने हैं। अब NCERT की बुक में केवल 2 ही मेथड दे रखे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे चारों मेथड से इनको करके दिखाता हूँ आपको। जैसा A पार्ट है हमारे पास, हमें HCF निकालना है 18 का और 48 का। तो हम पहला जो मेथड है हमारे पास लिस्टिंग फैक्टर्स, उससे हम इसको निकालते हैं। तो अब 18 के हमने फैक्टर्स निकालने हैं, तो राइट हैंड साइड में मैंने किया हुआ है 1 × 18। सेकेंड है 2 × 9, 2 9 जा 18, और उसके बाद हम 3 से डिवाइड करेंगे 18 को, तो 3 × 6। अब हम 4 से नहीं कर सकते, 5 से नहीं कर सकते, 6 से ऑलरेडी करा हुआ है, तो यहीं पे हम स्टॉप कर देते हैं। तो फैक्टर्स हमारे 18 के निकल के क्या है 1 2 3 6 9 एंड 18। इसी तरह से दूसरा नंबर है हमारे पास 48 के भी फैक्टर्स निकालते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे 1 × 48, फिर हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 × 24, फिर हम इसे 3 से कर देंगे, 3 × 16, फिर इसे हम 4 से करेंगे, 4 × 12, फिर इसे हम 5 से नहीं कर सकते, 6 से करेंगे, 6 8 जा 48, फिर 7 से नहीं कर सकते, 8 से कर सकते हैं, तो 8 से ऑलरेडी हो चुका है, तो अब हम इसे यहीं पे स्टॉप कर लेते हैं। तो 48 के जो हमारे पास जो फैक्टर्स आए वो क्या है 1 2 3 4 6 8 12 16 24 एंड 48। अब इन दोनों में हम देख लेते हैं कि क्या क्या कॉमन है, मतलब जो दोनों में ही हो। तो कौन कौन से हैं कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 48 का क्या हो गया 1 2 3 एंड 6। अब इन कॉमन फैक्टर्स में सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है हमारे पास 6 है, तो इसलिए HCF जो है 18 का और 48 का क्या आ गया 6। अब हम इसका G पार्ट देख लेते हैं, है ना। मैंने G पार्ट इसलिए लिया क्योंकि इसमें 3 नंबर्स हैं, तो मैं इस तरह से कर रहा हूँ कि एक मेथड से एक तो 2 नंबर्स का और एक 3 नंबर का हम निकाल लेते हैं। जैसे हमारे पास G पार्ट में है यहाँ पे 70 105 एंड 175। तो सबसे पहले हम 70 के यहाँ पे फैक्टर्स निकालते हैं। तो 70 के फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम 1 × 70, फिर 2 से डिवाइड करेंगे उसे 2 × 35, फिर 3 से हो नहीं सकता तो 4 से नहीं हो सकता, फिर 5 से करेंगे 5 × 14, फिर 6 से नहीं होता, फिर 7 करेंगे 7 × 10, फिर 8 से नहीं होता है, 9 से नहीं होता है, सीधे 10 से होता है, 10 से ऑलरेडी हो चुका तो इसे यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। तो 70 फैक्टर्स क्या आ गए 1 2 5 7 10 14 35 एंड 70।
ऐसे हम देख लेते हैं 105 के फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। तो 105 को लिख देंगे 1 मल्टीप्लाई 105, फिर हम इसे 2 से नहीं कर सकते, 3 से करेंगे क्योंकि 5 + 1 = होता है 6, तो 3 मल्टीप्लाई 35, फिर हम इसे करेंगे 5 से, तो 5 मल्टीप्लाई 21, 6 से नहीं कर सकते, 7 से करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई 15, और फिर इसके बाद इसे यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। अब हम 175 के भी देख लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई 175, फिर इसे 5 से करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 35 आएगा, फिर 7 से करेंगे 7 मल्टीप्लाई 25। अब इनको यहाँ पे लिख देंगे हम फैक्टर्स ऑफ 70, क्या आएगा 1 2 5 7 10 14 35 70, और 105 के भी लिख देंगे और 175 के भी यहाँ पे हमने फैक्टर्स लिख दिए हैं। अब इनमें से हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन क्या क्या है। तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 70, 105 एंड 175 के कॉमन है जो दोनों में ही हों, वो हैं 1 5 7 एंड 35। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है 35, तो यही हमारा HCF हो गया। तो इसे हम लिख देंगे HCF ऑफ 70, 105 एंड 175 = 35। अब हम आ जाते हैं इसके बी पार्ट पे। बी पार्ट में 32 एंड 42, तो 32 और 42 के हमने HCF निकालना है। अब इसे करते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, है ना। तो उसके लिए हमने लिखा जैसे 32 है तो 32 को हम सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे 2 से, तो 32 को 2 से डिवाइड करके क्या आ जाता है 16, फिर हमने 16 को फिर 2 से डिवाइड करना है तो क्या आ जाएगा 8। अब 8 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4, 4 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और फिर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 32 क्या लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ऐसे देख लेते हैं 42 के। 42 के हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करके आएगा 21। अब 21 को हम करेंगे 3 से, 3 7 = 21, और 7 को करेंगे 7 से, तो 7 1 = 7। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 42 क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन इनका निकाल लिया है 32 का एंड 42 का। तो इसमें से जो कॉमन होगा वो हमारा HCF आ जाता है, उसका मल्टीप्लिकेशन। तो कॉमन हमारे पास क्या है यहाँ पे केवल 2 है, तो इसलिए हम लिख देंगे कि कॉमन फैक्टर्स ऑफ 32 एंड 42 क्या हो गया 2, और यही हमारा क्या निकल गया HCF। तो HCF ऑफ 32 एंड 42 = 2। अब हम आ जाते हैं H में। H पार्ट क्या कहता है 91, 112 एंड 49। इसका भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लेते हैं फैक्टर्स, मतलब HCF। वैसे ही करेंगे 91 का हम सबसे पहले 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 13 = 91, और फिर 13 से डिवाइड करेंगे 13 को तो आएगा 1। और ऐसी 112 का करते हैं, 112 का करेंगे पहले 2 से डिवाइड करेंगे उसे, 256 आ गया यहाँ पे, फिर 56 को 2 से डिवाइड करेंगे 28 आ जाएगा, फिर 28 को 2 से डिवाइड करेंगे 14 आ जाएगा, फिर 14 को 2 से डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा, और 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। तो हम लिख देंगे यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 91। 91 क्या हो गया 7 मल्टीप्लाई 13। दूसरा है 112। 112 की क्या हो गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, और अब रह गया 49। तो 49 तो हमें पता है 7 मल्टीप्लाई 7 49 होता है, तो हम इसके लिख देंगे 7 मल्टीप्लाई 7। अब इन तीनों में हम देखते हैं कि क्या क्या कॉमन है ना। तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 91, 112 एंड 49 क्या हो गया, केवल इसमें 7 कॉमन है तीनों में। तो इसलिए HCF क्या हो गया इसका 91 का और 112 का और 49 का, तो HCF आ गया 7। अब देख लेते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में है 18 और 60 का, और इसको हम करते हैं डिवाइडिंग बाय कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स से डिवाइड करना है इन दोनों नंबर्स को, है ना। कॉमन फैक्टर्स मतलब जो नंबर इन दोनों को डिवाइड कर दे उससे हमने इसको डिवाइड करना है। तो जैसे मैं 18 और 60 को किससे डिवाइड कर सकता हूँ 2 से, तो सबसे पहले हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करके क्या आएगा ये 9, और आ जाएगा इसमें 30। अब इन दोनों को 9 और 30 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब 30 को तो कर सकते पर 9 को नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने 2 से नहीं करना है। अब हमने करना है जिससे इन दोनों को हम कर सकते हैं, तो उससे किससे कर सकते हैं हम 3 से, तो 3 से कर देंगे, तो 3 3 = 9 एंड 3 10 = 30। अब हम देख लेते हैं कि ये दोनों नंबर्स
किसी एक मतलब इनका कोई कॉमन डिवाइज़र नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है 3 और 10 का, तो इसलिए इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। तो जो बचे हुए हमारे पास यहाँ पे 2 और 3 ये हमारे क्या हो गया, HCF हो गया। तो इसलिए लिख देंगे हम HCF ऑफ 18 एंड 60 क्या हो गया, 2 × 3 = 6। अब देख लेते हैं आई पार्ट, इसमें 3 नंबर हैं 18, 54 एंड 81। अब इनको भी लिख देते हैं हम यहाँ पे 18, 54 एंड 81। अभी तीनों नंबर्स को हम पहले देख लेते हैं कि हम क्या 2 से डिवाइड कर सकते हैं। भाई 18 को कर सकते हैं, 54 को भी कर सकते हैं, लेकिन 81 को नहीं कर सकते, तो इसलिए 2 से हम डिवाइड नहीं करेंगे। हम करेंगे इसको 3 से, क्योंकि 8 + 1 होता है 9, 5 + 4 = 9 और 8 + 1 = 9। तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड करके आएगा 6, 18 एंड 27। अब फिर इनको देख लेते हैं कि क्या हम तीनों को जो है 3 से कर सकते हैं। तो तीनों को हम 3 से भी कर सकते हैं, तो दोबारा लिख देंगे 3 से डिवाइड करके 2, 6 एंड 9। अब हम इन तीनों नंबर को 2, 6, 9 को किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। यानी कि 2 से करेंगे तो पहले वाले को कर सकते हैं, दूसरे वाले को कर सकते हैं, तीसरे वाले को नहीं कर सकते। 3 से करेंगे तो पहले वाले को नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। तो हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया 18, 54 एंड 81 का, वो आएगा 3 × 3 यानी कि 9। अब देख लेते हैं हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड, है ना, उससे कर लेते हैं पार्ट डी को। जैसे 27 और 63 का मुझे HCF निकालना है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवाइड कर देते हैं। तो 27 से हम 63 को डिवाइड करते हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड में। 27 2 होता है 54। अब 63 में से 54 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9। अब हमारे पास जो रिमाइंडर होता है उससे हम पहले वाले डिवाइजर को डिवाइड करते हैं। पहले वाला डिवाइजर क्या है, 27। तो 9 से हमने 27 को डिवाइड करना है, तो 9 3 = 27। तो आगे हमारे पास रिमाइंडर 0। जैसे हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाता है और लास्ट वाला जो डिवाइज़र होता है वो क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट वाला डिवाइज़र है वो है 9। तो यही हमारा HCF निकल गया। तो इसलिए हम लिख देंगे लास्ट डिवाइज़र इज़ 9। सो HCF ऑफ 27 एंड 63 = क्या हो गया, 9। अब इसका ई पार्ट देख लेते हैं। जैसे 36 एंड 84, इन दोनों का हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से HCF निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 36 से 84 को डिवाइड करेंगे। तो 36 2 होता है 72, बचेगा हमारे पास 12। अब 12 से फिर क्या कर देंगे हम, 36 यानी कि जो पिछला वाला जो डिवाइज़र था जिससे हमने डिवाइड किया था 36 से, उसको डिवाइड कर देंगे। तो 12 3 = 36। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 0। जैसे 0 आ जाता है तो जिससे हमने लास्ट में डिवाइड किया था, यानी लास्ट में डिवाइड किससे किया था, 12 से, तो 12 भी हमारा क्या आ गया यहाँ पे HCF। तो लास्ट डिवाइजर इज 12। सो HCF ऑफ 36 एंड 84 = 12। अब हम देख लेते हैं F वाला HCF ऑफ 34 एंड 102। जैसे 34 और 102 का HCF निकालते हैं हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से। 34 से हम 102 को डिवाइड करते हैं तो 3 टाइम्स चला जाता है पूरा। तो इसलिए 34 ही हमारे क्या हो गया, HCF हो गया, है ना। यहाँ पे बहुत इजी था ये। तो इसलिए हम क्या करेंगे, लास्ट डिवाइजर कितना था, 34। तो इसलिए हमने लिख दिया HCF ऑफ 34 एंड 102 = 34। लॉन्ग डिवीजन मेथड से मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये बहुत इजी मेथड है। अब हम देख लेते हैं जे पार्ट। इसमें हमने 12, 45 एंड 75 का HCF निकालना है। इसमें 3 नंबर्स हैं। इसमें 3 नंबर्स होते हैं, उसमें पहले 2 नंबर्स का HCF निकालते हैं हम डिवीजन मेथड से। तो 12 से हम 45 को डिवाइड कर देंगे। तो 12 3 = कितना हो गया, 36। तो बचेगा हमारे पास 9। अब इस 9 से हम फिर 12 को डिवाइड कर देंगे। तो 9 1 = 9 और 12 में से 9 माइनस किया तो कितना आया, 3। अब हम क्या करेंगे, जो 3 आया इस 3 से हम क्या करेंगे, पिछले वाला डिवाइजर यानी कि 9 को डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 3 3 = 9। तो बचेगा 0। तो इसलिए हमारे पास लास्ट डिवाइजर क्या था यहाँ पे, 3। तो लास्ट डिवाइजर 3 है, तो हम क्या करेंगे, 12 और 45 का जो हमारे पास HCF आया वो निकल के आया 3। अब जो 3 निकल के आया उसको और 75 को हम दोबारा से चेक कर लेते हैं, इन दोनों का HCF। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था अभी शॉर्टकट में कि अगर जो पहला वाला छोटा वाला नंबर है, अगर वो बड़े वाले नंबर को डिवाइड कर देता है पूरा, तो वही छोटा वाला ही नंबर हमारा क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। तो इसलिए हमें इसकी HCF निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधे लिख देंगे
3 और 75 का HCF क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 75 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे रहा है। तो इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पे सिंस 75 इज डिविजिबल बाई 3, देयरफॉर HCF ऑफ 3 एंड 75 इज इक्वल टू 3। इसलिए हमारा इन तीनों का HCF निकल के क्या आ गया, 3 आ गया। HCF ऑफ 12, 45 एंड 75 इज इक्वल टू 3। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है व्हाट इज द HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, ए पार्ट इवन नंबर्स, बी पार्ट एंड सी पार्ट ऑड नंबर्स। ये कह रहा है कि 2 लगातार नंबर्स अगर लेंगे हम तो उनका HCF क्या आएगा, अगर 2 लगातार इवन नंबर्स लेंगे तो उनका HCF क्या आएगा, और अगर ऑड नंबर्स लेंगे तो उनका HCF क्या आएगा। तो देख लेते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। अगर लेट अस टेक 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, मान लेते हैं कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर हैं, जैसे 7 और 8 है, तो इनका HCF क्या आएगा भाई, 7 और 8 में कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो इनका HCF आएगा 1। HCF ऑफ 7 और 8 का क्या आ गया, 1। तो HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होता है, 1 होता है, यानी कि दोनों कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे तो वो दोनों को प्राइम नंबर्स होंगे। ऐसे हम बी पार्ट देख लेते हैं। ये कह रहा है कि HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं, जैसे जो भी 2 से डिवाइड हो जाता है ना। तो लेट अस टेक 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स 6 एंड 8। जैसे हमने 6 और 8 लिया है, तो ये दोनों क्या है, इवन नंबर हैं और एक कंसेक्यूटिव है, मतलब एक के बाद एक आते हैं। तो अब इनका HCF क्या करेंगे हम, कैसे निकालेंगे, इन दोनों को क्या डिवाइड करता है, 2, है ना। तो इसलिए इसका HCF क्या हो गया, 2। सबसे बड़ा नंबर 2 है जो इन दोनों को डिवाइड करता है, तो इसका HCF हो गया 2। तो इसलिए हम लिख देंगे HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स क्या होता है, 2। अब थर्ड पार्ट देख लेते हैं, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9। तो ले लेते हैं, लेट अस टेक 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स 7 एंड 9। हमने 7 और 9 ले लिया माना, तो 7 और 9 दोनों का जो है HCF क्या आएगा, 1। तो इसलिए लिख देंगे HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स क्या हो गया, इज 1। अब लास्ट क्वेश्चन है इसमें। ये कह रहा है HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स 4 एंड 15 वॉज फाउंड एज फॉलोज बाई फैक्टराइजेशन। भाई 2 को प्राइम नंबर्स हैं 4 एंड 15, उनका HCF निकाला गया किस तरह से, 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 15 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5। सिंस देयर इज़ नो कॉमन प्राइम फैक्टर्स, वो कह रहे हैं क्योंकि इनमें दोनों में कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स नहीं है, सो HCF ऑफ 4 एंड 15 इज 0। तो इसलिए इनका HCF 0 हो गया। ये कह रहा है इज़ द आंसर करेक्ट, क्या ये आंसर सही है, इफ़ नॉट अगर नहीं है तो व्हाट इज़ द करेक्ट HCF, सही HCF क्या होना चाहिए। तो ये आंसर गलत है, क्योंकि किसी का भी HCF कभी 0 नहीं आता है ना। तो हम लिख देंगे सिंस 4 एंड 15 आर को प्राइम्स, क्योंकि ये दोनों को प्राइम नंबर हैं, तो देयर कॉमन फैक्टर क्या होगा, को प्राइम नंबर्स का कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1। तो इसलिए इनका HCF भी क्या हो गया, 1। तो इसलिए जो स्टेटमेंट है वो आंसर जो है वो गलत हो गया है। तो ये एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म होती है। इसको आप दोबारा से देख सकते हैं पूरा चारों मेथड, और जो आपको सही लगे वो यूज़ कर लें। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।